तो सारा का सारा योजनाएं तो पहले से स्वीकृत है और उसी योजनाओं को रीपैकिंग करके हाँ। और उस मद में जो आप राशि दे रहे हैं उसको पैकेज कर रहे हैं। ये कौन सा आप बड़ा मेहरबानी कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, उस सदन के वो सदस्य हैं और इस तरह से खुलेआम अपमान महिलाओं का और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी और जदयू के लोग। शर्म नहीं आती है? पब्लिक डोमेन में आप जाएंगे तो थू थू हो रहा है इन लोगों की। तो ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 6-7 एमएलए और तेजस्वी यादव जी के पक्ष में जीत कर आ जाते तो तेजस्वी यादव जी आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। स्पष्ट कह दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो जमीर बेचकर सत्ता में बने हुए हैं, सत्ता सुख पाने के लिए। बिहार की जनता देख रही है, जवाब देगी। तो इसलिए इन लोगों का जो चरित्र है इस बार उजागर हो गया है। अब जनता इन लोगों के माया जाल में फंसने वाली नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, कल सदन में खूब सियासत तेज हो गई। कुछ दिन पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर बयान देते हैं, उसके बाद ललन सिंह जो कि राबड़ी देवी के हस्ताक्षर को लेकर बोलते हैं कितना लंबा साइन करती है, उसको लेकर राबड़ी देवी भी पलटवार करती हैं कि अपनी पत्नी और बेटियों को कितना पढ़ाए हैं। लगातार सियासत तेज हो गई है। इस पूरे मुद्दे पे आज हम सीधी बातचीत करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी से। क्या कहेंगे? राबड़ी देवी पर सवाल उठाए जा रहे हैं हस्ताक्षर को लेकर। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। यह महिलाओं का अपमान है और ख़ास करके बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी जी और भारत सरकार के केंद्र मंत्री हों या फिर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हों। लगातार किस तरह से आप सदन में देख रही हैं एक दलित महिलाओं का अपमान किस तरह से किया गया। अब महिला की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर वो तो बोल रहे कि महिलाओं को हम गार्जियन बन के समझा रहे थे, डांट तो नहीं रहे थे। गार्जियन का मतलब ये है, गार्जियन क्या होता है? अब जनता से चुनकर आई हैं, वो माननीय सदस्य हैं। क्या संसदीय प्रणाली में कोई गार्जियन और ई का भूमिका होता है? आप मुख्यमंत्री हैं, उस सदन के वो सदस्य हैं और इस तरह से खुलेआम अपमान महिलाओं का और सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री मंडल के सदस्य ललन सिंह जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी के खिलाफ, तो ये निश्चित रूप से ये लोग महिला विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री जी का ये पहली कोई घटना नहीं है। उन्होंने कई बार 2005 के पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती थी। आपने देखा सदन में किस तरह का, मैं उस वर्ड का यहाँ उपयोग नहीं करना चाहता। तो इस तरह का निश्चित रूप से ललन सिंह ने तो कहा कि मेरी पत्नी और माताएं तो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रही हैं, राबड़ी देवी रही हैं। तो उस स्तर से मैंने उनसे सवाल किया, उस स्तर से मैंने उनके हस्ताक्षर को लेकर बोला। देखिए, जब निंदा होने लगी, हाँ। पब्लिक डोमेन में आप जाएंगे तो थू थू हो रहा है इन लोगों की। तो ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। महिलाएं हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी और जदयू के लोग। शर्म नहीं आती है? 2005 में ना ये मुख्यमंत्री बने हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 2000 में ही बिहार को एक महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया और वो भी बिहार की पहली मुख्यमंत्री, एक से एक महिलाओं के हित में काम करने का काम किया। पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी से लेकर रेखा पासवान से लेकर तो नीतीश कुमार ने भी तो महिलाओं के लिए काम किया ही है जी। नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए काम किया है। कुछ नहीं, यही एजुकेशन में महिला अगर आज ग्रेजुएशन तक आप देख रहे हैं ना उनका। हाँ। लगातार तो आ रहा है, कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ बोल देना, कमेंट करना। ये कहने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता देख रही है क्या हो गया है मुख्यमंत्री जी को, समझ में नहीं आता। जनता देख रही है तो विधानसभा चुनाव में क्या लगता है जनता इन सब चीजों को देखकर कोई फैसला लेगी? फैसला तो ले ही रही है जनता। 2000 हाँ। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आपने नहीं देखा?
देखा ना, जी। शासनादेश के बल पर एनडीए चुनाव जीती। यहाँ जबरन 2 दर्जन महागठबंधन के उम्मीदवार को चुनाव हराने का काम किया। जीता हुआ उम्मीदवार 6-7 एमएलए और तेजस्वी यादव जी के पक्ष में जीत कर आ जाते तो तेजस्वी यादव जी आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। एनडीए से मात्र 12,000 वोट कम आया। यादव ने कल कहा कि 15 अगस्त से फिर मैं विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाऊंगा। बिल्कुल, उन्होंने तो ठीक ही कहा। हाँ। जो लोग सवाल उठाते थे तेजस्वी जी कहाँ हैं व्यक्तिगत कारणों से, और वो इलाज कराने के लिए गए थे, और पूरे लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही कमर में उनको कुछ प्रॉब्लम था, तो जनता के बीच तो वो रहते ही हैं। लगातार कई हजार किलोमीटर आपने देखा जन विश्वास यात्रा करने का काम किया। चुनाव में भी आपने देखा सबसे अधिक रैलियां, पब्लिक मीटिंग तेजस्वी यादव जी ने करने का काम किया। तो पुनः फिर जन सरोकार के सवालों को लेकर, बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा नहीं मिला, इन सारे सवालों को लेकर 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण का दायरा बिहार सरकार ने बढ़ाया था, जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था कि आप संविधान के 9वीं अनुसूची में डालिए, आज तक नहीं डलाया है। तो सारे सवालों को लेकर तो 9वीं अनुसूची की बात तो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग विपक्ष लोग मत बोलिए, ये बात पहले ही हम लोगों ने केंद्र सरकार तक पहुंचा दी है। उस समय कौन थे पहुंचाने वाले में? वो तो तेजस्वी यादव जी सरकार में थे, महागठबंधन सरकार में मजबूत भूमिका में थे, इच्छा शक्ति मजबूत थी। तो जाति आधारित गणना हुआ, गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। चाहे शिक्षक की वैकेंसी की बात करिए, चाहे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी की दर्जा देने की बात हो, चाहे मानदेय 2 गुना करने की बात हो, सारे उपलब्धियां तो 17 महीने के कार्यकाल में ही हुआ है। और उसी उपलब्धि को ये लोग अब कह रहे हैं हम तो, तब इतना विलंब क्यों हो रहा है भाई? तो आपके हिसाब से इनकी खुद की उपलब्धियां नहीं है, ये तेजस्वी यादव की बनी बनाई? बिल्कुल नहीं। उपलब्धियां रहती तो संविधान के अनुसूची 9वीं अनुसूची में जारी डाल दिया जाता, लेकिन कहाँ डाला गया? केंद्र ने तो डाला नहीं, जिसके कारण आपने देखा कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया। आप अगर इनको थोड़ा सा भी बिहार की जनता का फिक्र रहता, इन्हीं की मांगों को दरकिनार कर दिया गया, स्पष्ट कह दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो जमीर बेचकर सत्ता में बने हुए हैं, सत्ता सुख पाने के लिए। बिहार की जनता देख रही है, जवाब देगी। विशेष राज्य की दर्जे की बात की, ये मेरा आखिरी सवाल होगा। आपने विशेष राज्य के दर्जे की बात की, भले ही ना मिला, स्पेशल पैकेज मिला, और कह रहे हैं कि बिहार को इस बार जो कुछ भी मिला बहुत मिला। अच्छा, इसको स्पेशल पैकेज का नाम कैसे दे सकते हैं? पहले से चली आ रही कई योजनाएं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने तो कहा, चाहे बक्सर टू भागलपुर सड़क की बात कर लें, चाहे बोध गया में जो मंदिर डेवलपमेंट की बातें हैं, तो सारा का सारा योजनाएं तो पहले से स्वीकृत है। और उसी योजनाओं को रीपैकिंग करके और उस मद में जो आप राशि दे रहे हैं उसको पैकेज कर रहे हैं। ये कौन सा आप बड़ा मेहरबानी कर रहे हैं? ये तो क्या बिहार देश का हिस्सा नहीं है क्या? अन्य राज्यों को मिला योजना मद में मिली हुई राशि को तो पैकेज पहली ये सरकार है, और ये जदयू के लोग माननीय नीतीश जी बता रहे हैं, तब तो मानेंगे। यूपीए 1 की सरकार में 3 रेल फैक्ट्रियां लालू यादव जी ने देने का काम किया। बिहार को 35,000 करोड़ सड़क निर्माण के लिए आवंटन करने का काम किया। 1,000 किलोमीटर एनएच सड़क बनाने का काम किया। 1600 से अधिक किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बिहार में सड़क निर्माण हुआ। तो क्या कहेंगे? तो इसलिए इन लोगों का जो चरित्र है इस बार उजागर हो गया है। अब जनता इन लोगों के माया जाल में फंसने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जनता इन लोगों के माया जाल में फंसने वाली नहीं है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से ही जो है सियासत तेज हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद न्यूज़। धन्यवाद।